नहीं तो क्या है, पॉलिटिशियन से तो ये हो जाएगा, लेकिन ये चीजों को ये लोग ओरली बोलते फिरेंगे। देखो हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा था, हमने इसको ऐसा किया था, और ये जब बात सर से यानी जो वायरल हो गया तो इन्होंने पुलिस स्टेशन से जाकर जो है सारी चीजों को मिटा दिया। लेकिन बदनामी तो लड़की की तो मिटेगी नहीं, तो इनके दिमाग से ये सारी चीजें निकालना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी तरफ से कोशिश किया, मैं इंशाल्लाह पूरी मुमकिन मैं इसको काम को अंजाम दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनके दिमागों को क्या तकलीफ है। ये तकलीफ हमारे मुआशरे की ही, हमारे लोगों की दी हुई है। ठीक है, बुला के पुलिस स्टेशन में मार भी खिला दो, हासिल क्या जी, आप कंप्लेंट हो जाएगी, एफआईआर हो जाएगी, पकड़े भी जाएंगे, उससे हासिल क्या? वो अपनी राय बदल देगा आपकी बेटी के बारे में, जो उसने बना ली है गलतफहमी, जी, वो खत्म होनी चाहिए ना। जी, जी, जी। हमारा इस्लाम क्या बोलता है, वो इस्लामी रूल से चलेंगे। अगर इस्लामी रूल से अगर सामने वाला नहीं मानता है तो फिर उसको दुनियादारी से देखेंगे। जी, जी। मेरा बेवजह अभी पूरा इज्जत नीलाम कर रहा है। लो, मेरी शादी भी नहीं हुई है, अनमैरिड है। कोई ऐसा बात होगा तो कोई मुझसे शादी करेगा? मेरे बाप का भी तो इज्जत जा ही रहा है ना। सही बात। और कोई भी नहीं, जब वायरल हो जाएगा तो पूरा दुनिया देखेगा। कर तो दिया ही है लो। जब उन लोग से बात हो गया, मेरा गार्जियन बात कर लिया कि बोल रहा है कि नहीं तुम भाग रही थी। भाई हम भागेंगे तो अपने गार्जियन से क्यों बात कराएंगे कि आप मेरे पापा से बात कर लीजिए, जब हम अपना छोटा भाई लेके आए अकेले। हमारे मुसलमान बच्चे को ये सोचना चाहिए, मेरी किसी ऐसी आदत से, मेरी करतूत से मेरा भाई अगर बागी हो गया और वो इस तरीके से वो किसी को ये नजर से देखेगा तो मेरे भाई की जिंदगी खराब होगी। हर लड़की को ये सोचना चाहिए। वो कुछ नहीं, मतलब वो एडमिट कार्ड अपना उठाने गई थी तो आप कैसे बच्ची को अकेली भेजे? नहीं, साथ में एक उसका भाई गया था, वो वीडियो में तो कहीं नहीं दिख रहा उसका भाई। नहीं है। कितना बड़ा है वो? कितना साल का? 10 साल का ना? हाँ, 7 साल का है। वहाँ किधर बैठा है? वहाँ कहाँ है? इतने बड़े ट्रेन, इतने बड़े डब्बे में कहाँ दिख रहा है वो? लड़की के पास आके जब ऐसा हो रहा था तो लड़की की तरफ आना चाहिए था ना उसने, छुप के कहीं और खड़ा हो गया। वो शायद पीछे हट गया होगा, जब वीडियो शूट हो रहा होगा ना तो पीछे हट गया होगा, नहीं तो है वो लड़का साथ में है। ये कौन था जो बाजू में बैठा था? हाँ, बाजू में जो बैठा है वही लड़का गांव का है। ठीक है, तो उधर से आ रहा के पास बैठा है और ये सी बाजू में बैठी है। अगर ये मिल गया उसको, अचानक वहां मिल गया है तो ये तरफ बैठा होता, यानी ये पहले बैठी थी, ये वो पहले से बैठा था, बाद में गई है क्या? साथ में गई है फिर? नहीं, साथ में नहीं गए, उधर सिवान में ही मिल गया तो मतलब वो साथ में आने लगा जी। बाकी कोई पहचानती जब तो बैठी ना जी। बाकी उनके अब्बा से बात कर लीजिए, लड़की के अब्बा से। आप कौन है? मैं तो चाचा हूँ लड़की का। लड़की क्या बोल रही? लड़की को तो जरा। हेलो, अस्सलाम। तेरे पीछे कर रहे थे क्या लड़के लोग? अब ये तो हम नहीं बता सकते कि मेरे पीछे हम तो होश में थी नहीं ना, तो तेरे को कैसे पता चलेगा? हम अपना एडमिट कार्ड लेके आ रहे थे। हाँ, खाली कोई दिखा तेरे को, लक्ष्मण दिखा, बाकी कोई ना दिखा? नहीं तो वो भी हमको नहीं दिखे है, बट तो? ये लोग को भी हम नहीं देखे हैं कि ये लोग मेरा फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अरे लेकिन तू अकेले तेरा फॉलो क्यों करेंगे? वो लड़की का तेरे को देखे जब तो वो लोगों ने तेरे को आके जो है बदतमीजी की तेरे साथ। जी, हमसे बोले अपना पट्टी हटाओ, तो हम बोले कि क्या काम है, आप मेरे पापा से बात कर लीजिए, जो भी बात। अरे लेकिन तेरे से बदतमीजी करी उन लोगों ने, ये तो बात सही है, बदतमीजी की, वो गलत किया, लेकिन तू कौन से 4 चांद लगा रही थी अपने माँ की शान में? तेरे को रोजा था या नहीं था? मैं रोजा थी। रोजे में तेरे को समझ रहा नहीं कि मैं किसके बाजू में बैठी हूँ? तेरा भाई तो नहीं बैठा है वहाँ? वीडियो निकालने के टाइम जब नहीं, वो लोग बच्चे को हटा दिया था लो ना, छोटा है तो, और वो खुद ही 4 आदमी थे लोग, खड़े हो गए थे लो वहाँ पे। और ये लड़का क्या कर रहा था जो साथ में बैठा था? वो क्या कर रहा था फिर? वो अपना बैठे थे तो ये लोग उनको मारा पहले, तो वो खड़े हो गए। डायरेक्ट आके मारा? ये लोग ना आके पहले पूछे कि कहाँ जा रहे हो, तो वो बोले नाम क्या है, तो अपना नाम बताया। उसके बाद हमसे पूछा लो कि ये कौन है, तो हम बोले मेरे गांव के हैं। तो बोला अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? तो हम बोले मेरे नाम से आपको क्या करना है बताइए, पहले हम आपको बता दे रहे हैं। तो बोला कुछ नहीं, क्या करने आई थी? तो हम बोले अपना एडमिट कार्ड लेने आए थे। तो हम अपना कागज भी हाथ में लिए थे, निकाले हुए थे। तो उसके बाद से हम बोले कोई ट्रेन से जाने के लिए तुम लोग गांव से ऐसा सफर करने के लिए कितनी बार गई है? ये हमेशा जाती है ट्रेन से? जी, हमेशा हम कॉलेज करने अपना, मतलब अभी हमारा फिलहाल एग्जाम पड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल एग्जाम हो रहा था, तो कभी हम अपने भाई को बहन को लेके जाते या
जब कि मम्मी को लेकर जिसको भी जरूरत। अभी हम फिलहाल 1 हफ्ता से कॉलेज जा रहे हैं, मेरा एग्जाम चल रहा है। तो ये कल की बात नहीं होगी, मेरे को लगता है, जो कॉलेज में पढ़ती है और ये लड़का हमेशा साथ में जाता नहीं, है। हमेशा साथ में नहीं जाते। ये लड़का क्या करता है? ये लड़का आधार अपना वो बनाते, वो अपने काम से गए थे तो अब आदमी देखा है तो वो बोल दिया। ये नहीं पहली तो बार गया तेरे साथ? इससे पहले कभी ट्रेन में तेरे साथ नहीं था? नहीं, वो कभी आज तक कभी भी मेरे साथ कहीं भी सफर में कहीं नहीं गए हैं। तो कहाँ मिलता था तेरे को ये? जी, ये कहाँ मिलता था तेरे को? कहीं भी नहीं। हम बैंक में काम करते हैं, जॉब कौन? वहाँ पे हम तो पढ़ती है, कॉलेज जाती है, तो बैंक में काम करती है, और क्या क्या करती है भाई? जॉब करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं दोनों। वाह रे वाह, गाँव में इतना इतना प्रोग्रेस। और वो वहाँ पे अपना ऑपरेटर हैं, आधार ऑपरेटर, वो अपना काम करते हैं। हाँ तो जान पहचान है ना अच्छी खासी तेरी उससे? जान पहचान नहीं है, बस इलाका एक ही है, बस एरिया अलग अलग है। अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, हो गैर मुस्लिम है तो उसके साथ में ट्रेन में बैठ के आ रही है। हाँ, अचानक बैठ मिल के गया बोल रही है। तुम लोग क्या यानी लेडीज लेडीज डब्बा नहीं है? उसमें लेडीज भी थी, लो मेरे जैसी लड़की दो नहीं चार नहीं, भी लेकिन थी ना। लेडीज कंपार्टमेंट होता है ना ट्रेन में, ये कौन सी ट्रेन थी? ये लोकल ट्रेन है बस। तो इसमें लेडीज डब्बा नहीं होता है? नहीं, उसमें सब तो एक दूसरे बैठते हैं, लेडीज डिपार्टमेंट ऐसा डब्बा कुछ नहीं है। नहीं भाई, हमारे मुंबई में तो लेडीज डब्बा होता है। लेडीज डब्बे में 2 डब्बे, नहीं पूरी ऐसा। ट्रेन में 2 डब्बे लेडीज अब होते हैं, आगे पीछे, बीच में एक। नहीं, अब यहाँ पता नहीं लेडीज जेंट्स डब्बा तो नहीं है। अभी क्या बोलना चाह रही हो, क्या बोलना चाह रही हो? वीडियो बन गई, उसपे तुम्हारे साथ में बदतमीजी की उन्होंने, उनके जी खिलाफ हमको मारे रिपोर्ट भी लिखाई? जी रिपोर्ट हमको लिखाई, कंप्लेंट की क्या नहीं? नहीं, हम अभी कंप्लेन वप्लेन तो नहीं किया, आपसे सोचे बात कर ले, उसके बाद की बात है ना, आप बोलिएगा तो। नहीं तो क्या करना है अभी? कंप्लेंट करना है, क्या करना है? आप मेरा वीडियो डिलीट करवा दीजिए। नहीं मैं देखिए, जो जवानी तेरी ले रही हूँ ना मैं, ये मैं डाल दूंगी कि भाई लड़की का ये बोलना है। तुम लोग किसी को होश लेने देते नहीं हो, डायरेक्ट धावा बोल देते हो, इतना हड़बड़ा देते हो कि इंसान अगर मरता क्या नहीं करता। मैं क्या ऐसा लगता है कि चोर पकड़ा गया है हिसाब में तुम लोग। तो पहले ही तुम्हारी यही ख्वाहिश होती है और वही ख्वाहिश पूरी कर लेते हो तुम लोग। ये मैं बोलकर डाल देती हूँ कि भाई ये लड़की जो है अपने काम से जा रही थी, साथ में एक बच्चा था जो जिसको तुम लोगों ने बाजू कर दिया, या बच्चा बाजू हो गया झगड़े को देखकर। लेकिन ये लड़का वहां बैठा हुआ था, और उसके अगर ये बाजू में बैठी थी तो तुमने ऐसी क्या हरकत देखी मशकूस की, जिसकी वजह से तुमको इसके चेहरे से जो है नकाब खींचना पड़ा? नकाब खींचना ये सबसे बड़ा बड़ी गलती है। अगर तुमने ब्याह कर भी रही हो तो तुम्हारे को समझाने का एक तरीका होना चाहिए। नहीं तो तुम्हारे घर मेरे तक जाना चाहिए, तुम्हारा आईडी प्रूफ देखकर हाँ, तुम्हारे पापा को फोन लगाते हैं या हम तुम्हारे बोले घर भी तक क्या, मेरे जाते। गार्जियन को बुला लीजिए, फोन नंबर भी उन लोग को लगा के जस्ट ही दे दिए कि लीजिए बात कर लीजिए आप। वो नहीं उससे तो बोलते रुको तुम अपने गार्जियन को बुलाओ, अगर हमको मतलब हम नहीं बुलाते कहाँ उसके के थे बाद। लड़के, कहाँ के थे? लड़के लोग को तो हम नहीं पहचान रहे हैं, बट अगर फोटो मतलब अगर हम देखे ग्रुप में तो कितने लड़के थे इसमें? 4 आदमी आके ट्रेन में बैठा लो आराम से, मेरे ही साइड में वो लोग आके बैठ गए, 2 आदमी मेरे भाई छोटा था उसको हटा के बाबू से पूछा कि बाबू तो वो तो डर गया, अब अचानक कोई खड़ा हो गया, वो भी बच्चा है अनजान तो डर गया तो वो कुछ नहीं बोला। किधर है बच्चा, किधर है वो? बच्चा तो अभी सो गया है, 9 बजे, 9:30 बजे सो गया? जो छोटा है, आज ईद था तो थका हुआ, सब कूद फान किया सो गया। तो बाजू में आके बैठे और फिर बाद में पहले नाम पूछे तो यानी उनका डायरेक्ट नाम आके बैठ गए और बाजू में नाम पूछे, यानी तुमको, यानी तुम पर कोई नजर वगैरह रखे हुए नहीं थे, तुमको यानी पीछा नहीं कर रहे थे? पीछा करते आए होंगे तभी तो वो अरे कहीं से। पीछा करते आए तो तुम अकेली थे, तो तुम्हारा पीछा क्यों करेंगे? ये लड़का साथ में था कि, वही पूछ रही ना मैं। रास्ते में जैसे कि हम देख बेटा, आ तुमने अगर उसको बुलाई होगी, फिर उसके साथ में चल के बाबा चलो घर तक जा रहे, साथ में वो भी जा रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन ये तो बोल रही है जो कि अचानक मिल गया और अचानक साथ में चले, और अचानक आके ट्रेन में बैठे और ये लोग अचानक आके धावा बोल दिए। अचानक मिले नहीं, जैसे कि हम वो ट्रेन में अकेले ही आके बैठे थे, पहले हमसे रास्ते में मिले तो बोले तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो हम बोले अपना सामान लेने आए हैं, कागज पत्तर, तो बोल घर, हम बोले घर जाएंगे अभी बार, तो वो अपना आके बैठ गए थे। उसके बाद से हम आके बैठे तो बैठे उसी डब्बा में थे। लास्ट टाइम हमारा हो गया था, 3 मिनट कम था तो हम जल्दी जल्दी चढ़े, छूट जाता ट्रेन। हम घर पे बोल के आए थे कि 12:35 वाले ट्रेन पकड़ेंगे, तो वो लोग चारों आदमी पता नहीं किधर किधर से फान उन के आया लो और बैठ गया लो, तो अब हम समझे कि कोई भाई ये है
जैसे हम जा रहे वैसे आम वो लोग भी होगा। अरे लेकिन हमको तेरे नहीं, भाई को हटा के खुद तेरे बाजू में बैठ गए तो तूने बैठने कैसे दी? मैं तो पूछ ही रही थी क्या काम है, तो बोल रहे तुमको काम से क्या मतलब, अपना नाम बताओ ना, फेस खोलो। तो हम बोले हम फेस नहीं खोलेंगे, आपको बोलिए आपके घर में बहन नहीं, किसी का फेस ऐसे उठाए। तो वो मेरे फेस से नोच दिए, पट्टी लगाए तो टूट गया पट्टी, तो जाहिर सी बात है टूट गया तो फेस तो खुलेगा ही। मेरे हाथ से भी खून निकल रहा, नोच वोच दिया लो। हम कुछ नहीं, उसके बाद से हम अपने पापा पास फोन लगा के दिए ही, वो लोग सिर्फ पूछा लो क्या करने आई थी, तो ये बोले कि एडमिट कार्ड लेने आई है। नहीं अगर कंप्लेंट करेंगे तो पूरा सीसीटीवी कैमरे में आएगा, वो कोई सीसीटीवी इससे मिल जाएगा कौन थे क्या थे, शक्ल वाला मालूम पड़ जाएगी। जी हम अगर शकल मालूम चल जाएगा तो हम देखेंगे तो पहचान सकते हैं उन लोग को। देख बेटा, गलती करिए तो तौबा कर ले, दोबारा कर मत। कुछ भी गलती नहीं थी और लोग जबरदस्ती आके तेरे को सताए और तेरे को जो है वो तेरे पर जबरदस्ती। अगर हम गलती किए रहते तो आपके पास इतना से कंप्लेन थोड़ी करते, गलती करते तो मेरे अंदर भी डर रहता है कि हम किए हैं तो उसका हमको सजा मिलेगा। नहीं तो तेरे को बेवजह हो जाएगा। मेरा बेवजह अभी पूरा इज्जत नीलाम कर रहा है लोग, मेरी शादी भी नहीं हुई है, अनमैरिड है, कोई ऐसा बात होगा तो कोई मुझसे शादी करेगा? मेरे बाप का भी तो इज्जत जा ही रहा है ना। सही बात। और कोई भी नहीं, जब वायरल हो जाएगा तो पूरा दुनिया देखेगा। कर तो दिया ही है लोग। जब उन लोग से बात हो गया, मेरा गार्जियन बात कर लिया कि बोल रहा है कि नहीं तुम भाग रही थी। भाई हम भागेंगे तो अपने गार्जियन से क्यों बात कराएंगे कि आप मेरे पापा से बात कर लीजिए। जब हम अपना छोटा भाई लेके आए, अकेले रहते तो भागने का एक चांस रहता, छोटा बच्चा लेके आए, वो भी मेरे चाचा का लड़का है, तो हम उसको लेके थोड़ी भागेंगे, भागना भी रहेगा तो। ठीक है, अभी जो भी है तेरा सारी बातें मैंने जो है रिकॉर्ड की हूँ और तेरे साथ गलत हुआ है, इनको वार्निंग देती हूँ कि भाई जहाँ पोस्ट तुम चला रहे हो बच्ची की, ये डिलीट कर दो, तुम्हारी गलतफहमी जो हुई है दूर कर लो। अगर फिर भी तुमको लग रहा है कि तुम अपनी जगह पे सही हो तो सामने आओ, मेरा नंबर तो है, मुझे जानते हो ना, तो मैं उनको तुम्हारे यहाँ भेजती हूँ। अगर वो इतनी हिम्मत वाले हैं, इतनी तुम्हारी फिक्र वाले हैं और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आके उसके वालिद को बताओ, उसके चाचा को बताओ। वायरल करने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम्हारी गलतफहमी हुई है और तुम्हारे को लगा ऐसा कि नहीं लड़की भाग रही है और जो कई बात गलत है, अपने घर में अभी हो जी, हम अपने माँ बाप के साथ है। तो ये जो भी है, इन लोगों ने जो भी इन लोगों ने जहाँ ये पोस्ट की, देख एक लड़के ने लगाया, बनाया, उसने डाल दिया। अब पता नहीं कहाँ चल रही हो। हमारे मामू के लड़का है, तो वो बात किए तो वो लोग मतलब शाम तक कर दिया, रात तो डिलीट कर दिया, और सुबह आज 8 बजे करीब में मेरे एरिया में ये लोग डाल दिए। अभी जहाँ मतलब हमारे गांव में बहुत सारे बोलती है डिलीट करने, जो अगर डिलीट नहीं करेंगे तो फिर उनके खिलाफ में आगे पुलिस कार्रवाई होगी, तो उसके जिम्मेदार वो खुद रहेंगे, डालेंगे। और वो बार बार मेरे पापा को धमकी दे रहे हैं कि हम डालेंगे बार बार वो वीडियो। कौन बोला? वो नंबर है उसका? नंबर है वही 225 वाला नंबर है ना। किसने बोला ऐसा कि हम लोग बार बार डालेंगे? क्यों डालेंगे? क्या चाहिए उनको? वो सुबह हमसे शाम को जब बात हो गई सर, ठीक है, हाँ, हम उनके वालिद साहब बोल रहे हैं, ठीक है, हाँ, जब हमको रात में बात हो गई, ठीक है, मेरे लड़के। तुम्हारा नंबर कैसे गया उनके पास? तुमको फोन आया, तुमने करे? फोन तुमको आया, तुमने करे? नहीं, हमने नहीं किया, हमको आया, ठीक है। तुम्हारा नंबर कैसे गया उनके पास? वो जो लड़का गया था, जो इनके साथ बैठा आके, ठीक है, वही लड़का से वो लोग डरा के पहले मार देंगे, ये करेंगे, तो बोला कि अगर हम गलत होंगे, हम उसी गांव के बाजू के हैं, तो उनके फादर से आप बात कर लीजिएगा। अगर ऐसी बात रहती तो हम उनके फादर को क्यों जनाएंगे? वो लड़का बोला कि हम उनको फादर को क्यों फोन करके आपसे बात करवाएंगे, जब हम वैसा गलत रहेंगे तो हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ लोगों को ये करने। और वो लड़का क्या बोला उस लड़के ने? उस लड़के ने हमको फिर बाद में धमकी बोल रहा है कि आपका बहन है कि बेटी है। मैं गुस्सा में थोड़ा उसको उल्टा सीधा बोल दिया कि मैं रात में आप लोग को जब बात किया कि ठीक है, अगर बाय चांस मेरी लड़की गलत किया तो फिर मैंने को आगाह कर दिया, तो मैं आगे अपना इंसान, हम लोग खुद कोई ये टाइप का आदमी नहीं है, हम लोग खुद समाज के आदमी है, हमारी इज्जत है, हम लोग खुद बात कर रहे हैं। हम आपसे बोल दिए रिक्वेस्ट करके, भाई हम अगर ठीक है, हमको आगाह कर दिया, ऐसा अगर हो गया तो आगे हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे, चाहिए अपने लड़की को कंट्रोल करेंगे। चलो ठीक है, मैं अभी ये डाल देती हूँ कि भाई देखो, लड़की भाग रही है बोल के तुमने जो वहाँ पर हुल्ला किए वो सारा गलत निकला। लड़की बाजू में बैठी थी, ट्रेन है, ट्रेन में कोई किसी की बाजू में बैठने से उसके साथ में
नहीं नाजायज ताल्लुकात नहीं हो जाते? उस सर लड़की के साथ एक बच्चा था जो ये तुमने बताइए वीडियो हमको बनाते टाइम हटा दिए। अब जी ये जो भी गलतफहमी है तुमसे गलती हुई है और बड़ी गलती हुई है, और ये लड़की से गलती ये हुई है कि वो जाके वहां पर गांव का है और वहां बैठ गई, और जी आजकल जो माहौल चल रहा है उसको उसने जो है वो नजरअंदाज किया, जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ा। लेकिन लड़की ये को बेइज्जती और ये अपनी 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 मुसलमान बच्चों के साथ में ये जो है अब ये गलत हरकतें करना ये मुसलमान के लिए जायज है क्या? ये सब चीजें गलत हो रही है। ये सब जो भी हो रहा है ये बढ़ रहा है मामला हमारी तरफ से ज्यादा, और गैरों की तरफ से जो है वो हंसने का मौका मिल रहा है। जो अगर जी वाकई में ये सब काम में मुलविस है उनके लिए तो शय मिलेगी, उनके लिए तो आगे के लिए ये ऐसे ऐसी हरकतों से ये लोग उनके लिए अच्छा इंतजाम कर रहे हैं, ताकि फिर बोलने वाले ही बंद हो जाएंगे। अगर ये इस तरीके से गलत हाथ डालेंगे, सर मैं लड़की आपसे का सर कसूर मैं नहीं है और जी कसूर जी बताएंगे तो जिनका कसूर है वो तो सीधा सीधा निकल जाएंगे इनके आड़ में, इन सर बच्चियों के आड़ में। ये बताइए कि हम आपसे राय ले रहे हैं कि जो लड़का लोग हमसे बात किया, जो वायरल किया वो बात किया, उसके ऊपर हम क्या कार्रवाई करें? नहीं, केस कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से हमारे लड़की को इन लोगों ने ये जो नकाब वगैरह खींचा है, और जी जो इसके ऊपर मारा भी हमारे है, लड़की को इन मारा लोगों भी ने है। जो है ये वीडियो बना के वायरल किया है, केस कर सकते हैं आप। आपको कोई इसमें कोई ये नहीं, लेकिन लड़की केस करेगी, लड़की के साथ हुआ तो लड़की नहीं करना पड़ेगा, लड़की जी नाबालिग तो है नहीं। नहीं हाँ, और अगर आप लोग अगर ये चीजों को अगर वीडियो वगैरह जो चल रही है वो तो फिर पुलिस के अंडर हो जाएगा, तो पुलिस खुद ही डिलीट करवा देगी सब जी तरफ से। नहीं नहीं सर जी तो साइबर क्राइम में सारा कुछ हो जाएगा। अभी सर आपके ऊपर है, मैडम आपको क्या करना है। मैडम ये बताइए कि वो तो व्हाट्सएप ग्रुप में जगह जगह डाल दिया, मेरे गांव घर तक सब तक हाँ ना, चला वो गया। तो हर जगह, वो तो इंटरनेशनल लेवल पे, वो तो काका दुबई कोई हर जगह पहुंच गया होगा। हाँ हाँ पहुंच गया होगा। ये तो इंस्टाग्राम ये ऐसी गंदी चीज है ना कि पूरी दुनिया को वो फैला देती है। अब जैसे एक ने डाला तो उधर से डाउनलोड करके दूसरे ने रख लिया, अब अच्छा एक से डिलीट करा है तो दूसरा डाल रहा है, दूसरे ने हाँ डिलीट करा, ऐसे ये हरकतें चल रही है आजकल। तो ये बताइए सर कि हम उसको बोला, और जब वो बोल रहा है कि मुस्लिम देखो का ये बात मदद का तरीका नहीं है, इन लोग जो कर रहे हैं ना, ये मैं भी जानती हूँ मदद का तरीका नहीं है। मदद वाकई का में आप लोग तरीका मदद नहीं। करना चाहते हैं तो खुद भी अगर अपने आप को फंसा रहे हैं। ये हाँ सोच रहे हैं हम मदद शक्ल नहीं आ रही हमारी तो हम बच गए, अरे तुम जहां से चले जहाँ बैठे वहां तक का तुम्हारे सीसी कैमरे में तुम कहीं ना कहीं तो मिल ही जाओगे। तो ये जी हरकतें करके तुम लोग साबित क्या कर रहे हो, ये बेवकूफी वाले काम क्यों कर रहे हो। बच्ची को वाकई में तुम्हारी दीन की बच्ची है, बेटी है, तुम्हारी बहन है, तो अपनी बहन के साथ ऐसा कोई सुलूक करता है क्या? तो वही वो बोली भी। अच्छा ये बताइए मैडम कि तुम इस्लाम का जब तुम ये कर रहे हो तो ठीक है, वो बेटी मेरी बोली कि मेरे फादर से बात कीजिए, क्या सच है झूठ है, तुम इसकी इज्जत और नीलाम कर, तो फिर दीन का तुम क्या हिफाजत कर रही हो? नहीं नहीं, ये दीन का ये कोई ये दीन के हुक्म से नहीं चल रहे। ये बस है ना अंधाधुन को सारी चीजें मैपन में बस ऐसा कि अपनी दहशत डालना चाह रहे हैं। इस्लाम और ये जो है ये इस्लाम तुम नेट पर डालते हो, ठीक है अपने तक रख लियो, मेरे को बुलाओ, फादर को बुलाओ, अगर लड़की गलती की है उसका हम आगे क्या करना है हम उसको कंट्रोल करेंगे। या तो अगर डालना भी तो ब्लर करके डालते कि भाई जिसकी बच्ची है वो जाके हाँ खुद ही डर ये के तुम तुम्हारे को नेट फोन पर डाल करवाती है अपने दिए माँ बाप यानी तुमसे तो कि देखो हमारे मैं हूँ, मेरे से गलती हो गई, इनको बोलो मेरे मतलब आगे अगर ये कहीं मेरा चेहरा नहीं दिखा देवे, जी अब चेहरा ही दिखा दिया तब क्या सोच के इंसान माफी मांगेगा। जी और तो गलती देखो एक बात मैं इतना जानती हूँ, जिसको अगर गलत करना हो तो बीच चौराहे पे नहीं करेगा, और ट्रेन में बाग में, ये तो यही ऐसी बात चीजें है है ना। ना, यही बात है कि अगर उसको गलत करना होता तो ट्रेन में बैठ के गलत करेगा। कोई गलत सीन एक भी है नहीं कि चलो लड़की के साथ गलत सीन हाथ पकड़ा नहीं, है लेकिन इन लोगों का सोचना ऐसा ना, यहाँ से शुरुआत होती है। इनको क्या लग रहा है कि यही सब चीजें शुरुआत की है, हम हाँ शुरुआत को रोक देंगे ना तो वहां तक जाएगा नहीं मामला, जी ऐसा सोच रहे हैं ये लोग। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हर चीज जो है यानी जो ये देख रहे हैं ये जरूरी नहीं कि वो वही हो, जी यानी ये सब चीजों को एक ही इसमें एक ही मीजान में तोड़ रहे हैं। जी हालांकि मामला हर जगह एक जैसा नहीं होता है। जी ये आपका नंबर जो मालूम है, ये के क्या नाम बताएं? परवेज खान जौनपुर के दिए हुए हैं। नहीं पता नहीं, मुझे बहुत सारे परवेज है, किसने कौन है मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है। लेकिन जी जो जी भी है देखो, मैं मेरी तरफ से कोशिश करती हूँ, आप लोगों की पूरी बात मैंने जो है आपकी तकलीफ, आप बच्ची की जो भी बच्ची को इस मामले में क्या बोलना है और मुझे भी क्या बोलना है, मैंने सारा कुछ इसमें बोल दिया है। जी और ये चीज मैं उठा के, और वीडियो जहाँ जहाँ चल रही है जी उस वीडियो को पूरा ब्लर करके, यानी आपकी बच्ची का चेहरा नहीं दिखेगा, आपके गाँव का नाम नहीं आएगा, किधर आपका नाम नहीं आएगा, बच्ची का नाम भी नहीं आएगा, ना मैंने नाम पूछी ना बच्ची ने नाम बताई, ठीक है। जी जी बस ये वही पहचानेगा जो ये वीडियो को डाला है, जी और ये वीडियो उसको हटानी पड़ेगी। और अगर मुझे धमकी आती है, मुझे बोलते हैं कि आपको क्या करना है, हम नहीं हटाएंगे, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है।
जी अगर मेरे से नहीं मानते तो फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है, और हटा देते तो अल्हम्दुलिल्लाह। गलती सबसे होती है, इतना मुबारक पाक महीना है, आज ईद का दिन है। हाँ, तो हमारे भी सुनिए, घर में जो है सबके घर में ईद है। बताइए अभी ऐसे टाइम पर आपने अगर मुझे आप बार बार फोन कर रहे थे, अब मैं जी गुस्सा करी, उसके लिए अल्लाह माफ करे मुझे, क्योंकि मुझे जो है ये काम में, अगर मैंने अपने अल्लाह के लिए काम करना है तो मुझे दिन रात करना है, और ईद का जी दिन क्या है, उसके लिए अगर उस दिन भी ऐसी कुछ बात है तो मुझे नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन ये घर में जो मातम आज आपके आपके घर में हुआ, और जहाँ मुझे भी 1-2 घंटे से इसी में इन लोगों ने लगा दिया, तो ये चीजें, इनका काम खत्म हो गया ये सब करके। ये उनको पूछना है कि भाई आप काम करो, तरतीब से करो। कोई तो बिल्कुल। होना चाहिए सरपरस्त जो आपको रहनुमाई करे। ये बगैर रहनुमा के निकल पड़े हैं, अपने अपने हाथ में कमान लेके, और कुछ नहीं। वही वही इनको बात चलाने है। वाला कोई नहीं है, इनको आपने इनको इनको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। भटके हुए लोग लग रहे हैं मुझे तो। भटका ही है ना, आप बताइए, नेट पर डाल दिया तो गैर कौम भी देखेगा, सब कुछ जगह। देखिए अगर किसी की बहन ने अगर ऐसा कुछ कारनामा करी तो उसके दिल है ना वहां से जल जाता है। वो जी सोचता है कि मैं हर हर लड़की को बचाऊंगा, मैं हर लड़की मेरी बहन है। और जी अपनी बहन को उस टाइम पे वो ऐसा उसका ये हाल रहता कि मेरी बहन का मैं खून ही कर दूं, पर उसकी जी बहन उसके हाथ से बच के निकल गई, या जो भी उस टाइम पे उसका बस नहीं चला। तो वो वैसे लोग भी ऐसा ऐसे ऐसे चलन चल रहे हैं। जी जी ये मानसिकता जो आती है ना, ये हमारे समाज से, हमारे 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 खिलाफ जो जो ये लोग हमारे खिलाफ जो कानून चला रहे हैं ना, ये उनके यहाँ से आ रहा है। तो हमने एक होकर इस चीज को सोचना चाहिए। हमारे मुसलमान बच्चियों को ये सोचना चाहिए कि हम मेरी ऐसी किसी हालत से, मेरी किसी ऐसी आदत से, मेरी ऐसी किसी मेरी करतूत से मेरा भाई अगर बागी हो गया, और वो इस तरीके से वो जो है वो हर किसी को ये नजर से देखेगा, तो मेरे भाई की जिंदगी खराब होगी। जी हर लड़की को ये सोचना चाहिए। जी हाँ, अगर ये सोचेगी कि हाँ कौन क्या हो गया, जो अल्लाह देख रहा है यही आदमी रहता है लड़की को, तो बाकी किसी का क्या ख्याल रखेगी। लेकिन ऐसी बच्चियों को सोचना चाहिए कि ये बात सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह देख रहा है, और जी मेरे अल्लाह के पास ये चीज जायज है या ना जायज है, मेरा अल्लाह के हुक्म में शामिल है या नहीं शामिल है। अगर बच्ची अगर इस्लामी चोला पहनी है, बुरखा पहनी है, तो बुरखे की बात की जितनी भी अल्लाह के हुक्म है वो सब उसके ऊपर लागू होते हैं, और वो उसको याद रखना चाहिए। वो कैसे भूल सकती है? यूनिफॉर्म में उसको ये याद है कि मुझे जो है स्कूल में जो क्लासरूम में पानी नहीं पीना है, क्लास में जब 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 पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद ही पानी पीना है, वो कुछ खाना नहीं है, जब रिसेस का टाइम होगा जब ही खाना है। क्या वो टीचर के सामने क्या अपना टिफिन खोल के खाते नहीं बैठी है क्या? उसको मालूम है ना कि नहीं क्लासरूम है और इधर डिसिप्लिन। तो बुरखे में डिसिप्लिन कैसे बोल सकती है? अल्लाह का हुक्म कैसे बोल सकती है? जी हाँ, अंग्रेजों के टाइम से जो काम पे जो सर्विस करने वाले आदमी गले में टाई बना के बांध के काम करते थे, क्यों करते थे? कि उनको याद रहे कि वो किसी के गुलाम है। वो एक ट्रिक थी, वो अंग्रेजों की ट्रिक थी। एक गले में पट्टी बांध के रखते थे टाई के नाम पर। उनको लगता था हमारी इज्जत बढ़ रही, हम बहुत बड़े बड़े यानी ऑफिस के जो है वो बॉस दिख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो गुलाम है। वो पट्टी पे वो गुलाम थे, और जब तक वो गले में पड़ी रहती थी उनकी इशारे ऐसे रहते थे कि एकदम अटेंशन, और वो बराबर काम कर में ही रहते थे। और जब वो देखो कोई भी इंसान सूट बूट पहना हुआ, टाई पहना हुआ काम करता हुआ जब रिलैक्स होता है तो पहले टाई खोलता है, जी जी यानी वो चीज से वो फारिग हो गया, अब वो अपनी मर्जी कर सकता है। तो एक टाई गले में पट्टी हुई 2 फुट की पट्टी इंसान को याद करवाती है कि उसको उस वक्त में क्या करना है, और वो किसी का गुलाम है, और उसके बदले में उसको जो है वो महीने की आवक मिल रही है, महीने का उसको जो है वो पगार बंधा हुआ है, और अगर उसने जरा भी चूक गया तो उसकी पगार में से कट हो जाएगा, या फिर उसका प्रमोशन नहीं होगा, या फिर उसको डांट पड़ेगी, या फिर उसको सजा मिलेगी। ये सारी चीजें उसको पता होती है, जबकि दुनियादारी लिहाज से बात है। लेकिन जो बुरखा है वो पहनने के बाद में अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह ने क्या शरीयत में क्या लिखा है, मुझे क्या हुक्म दिया है कि महरम गैर महरम के साथ में मुझे किस हद तक बात करनी है, जिस्म के कौन सा हिस्सा दिखाना है, चेहरा छुपाना है, या हंसना है, या बोलना है, या ये सारी चीजें लड़की कैसे भूल सकती है? एक मर्द आदमी तो खुद मुख्तार होता है, आदमी तो एकदम सेल्फ डिफेंस होता है। वो तो किसी औरत की नजाकत और अंदाज वाला तो नहीं होता। एक दो फुट की पट्टी का वो इतना एहतमाम करता है पूरी ईमानदारी से। हाँ, तो लड़की की ईमानदारी कहाँ जाती है? हाँ, लड़की कैसे भूल जाती है? बुरखा वो अपने आप को छुपाने के लिए पहन रही होती है, क्या आप बोलिए? चलिए, हाँ, बुरखा उसने पहन रही होती है अपनी, हाँ, बुरखा उसने पहन रही होती है अपने अल्लाह के खौफ से और अपने आप को गैरों से बचाने के लिए। नए जमाने के लोग हैं, कॉलेज स्कूल पढ़ रही लड़की तो इतना नहीं करते, अवॉइड करते, लेकिन बेबाकी भी तो अच्छी चीज नहीं है ना। आपकी बच्ची को समझाइए, बुरखा पहन रही है, ये ना हो कि बुरखा आप छुड़ा दो। बुरखा नहीं छुड़ाना है, बुरखे की आपको जो है बुरखे के उसूल याद दिलाने। आपने जब बुरखा दिया उसी वक्त उसको उसूल बताने थे कि बुरखा आप पहन रही हो बेटा, और इसके ये हुक्म है अल्लाह की तरफ से।
जी जी, सब हम लोग समझाते हैं सिस्टर, ऐसी बात नहीं है, ठीक लेकिन है। आप अगर कुछ भूल गए तो बाकी दूसरे भी याद रखेंगे क्या? बाकी दूसरे भी तो, जब आपने कानून तोड़ा तो कोई कानून से चले आप चाह रहे हो। वो जी बच्चे जिनके साथ में अन्याय हुआ है, जिनके साथ में गैरों ने जुल्म किया है, जिनकी बहू बेटियों की जो है इज्जत को चौराहे पे नीलाम किया गया है, फंसाया गया है प्यार के जाल में, भगवा लॉ ट्रैप में। भगवा लॉ ट्रैप से आप वाकिफ नहीं है शायद। पैसे दिए जा रहे हैं हमारी बच्चियों को फंसाने के, मालूम है आपको? जी जी और हमारी लड़की को शर्म नहीं आती है कि उसमें अपने आप को जो है खुद सौंप रही है। नहीं, ये ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं है। खैर यहाँ आपके यहाँ ये मामला नहीं है, लेकिन यही वजह से ये जो भी चल रहा है ना, ये उसकी वजह से चल रहा है। आपकी बेटी तो उसमें गेहूं का धान हो गया है और कुछ नहीं, जी जी बिना मतलब कि उसके बाद आबेल मुझे बार हो गई बेमतलब का जरा चीज पे, समझे? अब देखते नहीं है फसाद में कैसे नाक लोग भी, बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। सर, वो जो बोले हैं, एक आदमी जो फोन किया था सुबह, हम उनसे झोंका-झोंकी हो गया थोड़ा, ठीक है। वो बोले हैं कि सिस्टर से बात कीजिए, यही डिलीट कर सकती है। आप मेरे पास में उनके साथ पे आपको जहाँ पे लिंक मिलता है, मैंने तो अभी तक ये पोस्ट देखी नहीं, वल्लाह आलम, अल्लाह को पता है ये बात। हाँ वल्लाह, ये पोस्ट मेरी नजर से अब तक नहीं गई सुबह से। ठीक है, हो सकता है कि मैं मसरूफियत की वजह से शायद मैंने नहीं देखा हो, मुझे किसी ने भेजा भी हो, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये मैं आपको जहाँ भी ये लिंक मिलता है आप मुझे भेज दो, मैं उसको ये बना के जो मैं बना रही हूँ अभी आपकी बच्ची के डिफेंस में, ये उसको भेज दूंगी और उसने वो डिलीट कर देगा तो बहुत बहुत शुक्रिया उसका। नहीं तो फिर वो आगे के लिए तैयार रहे, और क्या बोल सकती हूँ उसको मैं तो मैडम, मैं आपसे रह रहा कि इन लोगों पर जो नंबर से फोन किया था उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं कि हमारे ये तो देखिए, आप या तो केस करके सारा मामला वहां से करवाइए, जी, या फिर डिलीट करवाना है तो मैं ये मैसेज डाल के मैं डिलीट करवाती हूँ। ठीक सर, मैं किसी चीज के लिए आपको मना नहीं करूंगी। जी जी, आपसे ही मैं रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही करके डिलीट करवा दीजिए। मानते हैं कि सब व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे गांव में सबके मेरी भी इज्जत चली गई, ठीक है। जो होना था अल्लाह के करम से वो तो हो गया मेरी, ठीक है। लेकिन उन लोगों को ऐसा काम दिन ये लोगों को रियलाइज होना चाहिए कि इन लोगों ने गलत किया और ये इनको डिलीट करना है। और आपा अच्छा काम करती है और आपा कभी गलत जजमेंट, गलत फैसला नहीं देगी, तो ये लोग मेरी मान रखकर इस लड़की को जो है इससे बरीसिमा करे। नहीं तो क्या है, पॉलिटिशियन से तो ये हो जाएगा, लेकिन ये चीजों को ये लोग ओरली बोलते फिरेंगे। देखो हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा था, हमने इसको ऐसा किया था, और ये जब बात सर से यानी जब वायरल हो गया तो इन्होंने पुलिस स्टेशन से जाकर जो है सारी चीजों को मिटा दिया। लेकिन बदनामी तो लड़की की तो मिटेगी नहीं, तो इनके दिमाग से सारी चीजें निकालना बहुत जरूरी है। तो ये मेरी तरफ से कोशिश किया, मैं इंशाल्लाह पूरी मुमकिन मैं इसको काम को अंजाम दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इनके दिमागों को क्या तकलीफ है। ये तकलीफ हमारे मुआशरे की ही, हमारे लोगों की दी हुई है। जी जी, ठीक है, बुला के पुलिस स्टेशन में मार भी खिला दो, हासिल क्या जी, कंप्लेंट हो जाएगी, FIR हो जाएगी, पकड़े भी जाएंगे, उससे हासिल क्या? वो अपनी राय बदल देगा आपकी बेटी के बारे में, जो उसने बना ली है गलतफहमी, जी, वो खत्म होनी चाहिए ना। जी जी जी, तो हमारा इस्लाम क्या बोलता है, वो इस्लामी रूह से चलेंगे। अगर इस्लामी रूह से अगर सामने वाला नहीं मानता है तो फिर उसको दुनियादारी से देखेंगे। जी जी, हमारा मुझे 2 दिन का टाइम दो आप, 2 दिन का। जी, अभी मैं डाल दूंगी मैं थोड़ी देर में, लेकिन ये कल तक का सब तरफ से 2 दिन के अंदर सब जगह आपको कहीं से मालूम पड़ता है तो आप मुझे दीजिए, मैं डिलीट करवाती हूँ। ठीक है, चलिए लड़की को अभी दोबारा से ये सारी चीजें बताइए, और ये मैं डालूंगी अभी ये रिकॉर्डिंग के साथ में। आप ये बच्ची को भी इसके ऊपर एहतमाम करने बोलिए कि दीन इस्लाम की शरीयत के मुताबिक चले। जी जी, ये इज्जत करे तो सामने वाले की मजाल नहीं। तुमने उसको बुरखे का लिहाज तुमने पहले भूल गई, फिर सामने वाले ने भी भूल गया। ठीक है ना, चलिए ठीक है, ठीक है। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत है जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम्स मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके उनका मजहब चेंज करके उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं
और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।